आज से एक तस्वीर सामने दिखाई, ये आप देखिए सूरज कुंड मेला चल रहा था और ये झूला एक खराशाई हो जाता है। देख रहे हैं आप, किसी को समझ नहीं आता, उससे पहले ही हादसा हो जाता है। ये आप देखिए, एमएन सुनाइए जरा। बाप रे, दर्शकों आप भी मेले में जाते हैं और मेले में झूले झूलना आम बात है। देखिए आप जरा, आपको दिखाऊं मैं, यहां पर हादसा हुआ है, लेकिन इसे मूव कीजिए जरा, प्ले कीजिए। ये आप देखिए जरा, यहां पर घूम रहा है और यहां सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही ये दूसरा राउंड लेता है, यहां पर रुक जाइएगा जरा। ये आप देखिए, यहां इतने लोग मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6, करीबन यहां पर आधा दर्जन लोग बैठे हुए हैं और आप सोचिए कि वो उल्टी साइड बैठे हुए हैं। प्ले कीजिए जरा इसे, और जैसे ही ये नीचे की तरफ आता है, खड़ाम से गिर जाता है। ये आप देखिए जरा, दिखाइए फुल फ्रेम जरा एक बार फिर से इस तस्वीर को। ये तस्वीर दर्शकों आपने देखी है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, आ जाइए जरा। ये आप देखिए, ये उसके बाद की तस्वीर आई है, वहां लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन झूला फिर से गिर गया। दिखाइए जरा तस्वीर को फुल फ्रेम। दर्शकों आपको बताता हूं, इस समय फरीदाबाद मेले में जहां हादसा हुआ है, वहां की तस्वीर देख रहे हैं आप। हादसे के बाद की तस्वीर दिखाइए जरा। इस हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। दर्शक देख रहे हैं आप, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और एकाएक जब झूला फिर से गिरता है, तब पुलिस वाला उसके नीचे आ जाता है। अब दर्शकों एक और तस्वीर आप देखिए जरा, कैसे झूला धड़ाम से गिर गया। ये झूला झूलना सावधान करने वाला हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं होता है। ये गुजरात की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे भी। दर्शकों आपके और हमारे लिए सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसे अगर हादसे होते रहे तो फिर लोग डर जाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो मौलाना को डर लग रहा है दर्शक, वो भी योगी आदित्यनाथ के कानून से, उनके कदमों से, उनके एक्शन से। मौलाना कह रहे हैं कि अब यूपी से चलो पश्चिम बंगाल। दिखाता हूं आपको। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उससे बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। हम तो कई मरतबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। 20 करोड़ मुसलमान कम है? कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? अगर भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है, तो क्या भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जा सकता है? जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उस दिन हिंदू होना अपराध नहीं, गौरव की बात होगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये देखिए मौलाना डर क्यों रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये बरेली में अवैध मस्जिद, सोचिए अवैध मस्जिद थी जिसे बुलडोजर के जरिए धराशायी किया गया। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, बांदा की तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए कैसे अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे भी, दिखाइए। बचाओ का अमर न गया, बचाओ का अमर न गया। ये बांदा में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन बिल्डिंग को कैसे धराशायी किया वो आपने देख लिया। अब दर्शकों इन तस्वीरों को देखकर मौलाना डरने लगे, कहने लगे हैं कि यूपी से सामान बांध लो, पश्चिम बंगाल निकलना है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मौलाना डर के मारे। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मरतबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चा हो चुके हैं इस बात की। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मरतबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं।
अब दर्शकों, मौलाना मदनी तो कई बार इस बात का जिक्र करते हैं, लिखते हैं, जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी। क्या ये गुलाम बनाना चाहते हैं? आखिर इनकी मंशा क्या है? दर्शकों, ये सवाल बहुत गंभीर है। पहले सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो सवाल यही है, क्या मदनी गुलाम बनाना चाहते हैं? और ये हरकत क्यों की जा रही है दर्शक? क्योंकि सियासी लोगों का भी इन्हें साथ मिल रहा है। उसमें नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। वो कैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, दिखाता हूं। तो आरएसएस के क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे, तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है। वो क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे, तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है। कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो नाम जो राष्ट्र रक्षा का प्रतीक है, वो नाम जो मई की गर्मी को भी शिमला वाली ठंडी बना देता है, जिस नाम से दंगाई थर-थर कांपते हैं, जिसके कानून से बड़े से बड़ा बदमाश सरेंडर कर देता है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मौलाना को डर लगता है। हम तो कई मरतबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात की। मौलाना का बयान विवादित है, लेकिन डर अच्छा है, क्योंकि योगी साफ साफ कह चुके हैं, मस्जिद हो या मदरसा, वैध है तो छुएंगे नहीं, अवैध है तो छोड़ेंगे नहीं। योगी राज में अवैध ढांचा मिट्टी में मिल रहा, मजहबी आवाज डाउन हो रही है, नफरती पाठशाला पर ताले लग रहे हैं, और मौलाना को डर लग रहा है, चलो बंगाल, नहीं तो योगी तौकीर की तरह नफरती दीवार तोड़ देंगे, सब कुछ मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, क्या कानून अपना काम कर रहा है तो किसी को देश, प्रदेश या शहर छोड़ देना चाहिए? नहीं दर्शकों, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मौलाना को डर क्यों लग रहा है? क्या मौलाना कोई गलत काम कर रहे हैं, इसलिए यूपी छोड़ना चाहते हैं? ये देख रहे हैं, बैक पैक हो गया इनका। उत्तर प्रदेश के एक मौलाना मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वो बंगाल जाकर सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं यूपी छोड़कर बंगाल शिफ्ट होने का मन करता है। तर्क दे रहे हैं यूपी में मस्जिद, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। मौलाना का नाम है दर्शकों जर्जिस अंसारी, जो इटावा का रहने वाले हैं, और वो कहते हैं यूपी अब मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं रही। उसने कहा है यूपी में मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बज सकते, और दिन में भी आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जानी चाहिए। साथ ही कहते हैं बिना परमिशन हम कुछ नहीं करते। हालात इतने खराब हैं कि अब अपने घर में भी कई बार इस बात को कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो और पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाओ। एक और है मदनी साहब, दिख रहे हैं ना आप, ये मदनी साहब कई बार मुसलमानों को बरगला चुके हैं। दर्शकों, मूव कीजिए इसे। अरशद मदनी भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग को नेपाल से जोड़ने लगे हैं। कह रहे हैं नफरत के सौदागर हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी। आप सोचिए, क्या ये गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या ये गुलामी की जंजीरों की बात कर रहे हैं? दर्शकों सुनिए जरा, ये लोग कैसे मुसलमानों को बरगला रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मरतबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात की। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जीत साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद है लदीज के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, मुतवल्ली हूं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देखे देख ले आज जोर से अजान। लेकिन दर्शकों, ये सवाल क्यों, सोचिए जरा, ये मुसलमानों को क्यों बरगला रहा है? सोचा है कभी आपने? मैं बताता हूं, क्योंकि यहां साजिश की जा रही है, शरिया कानून लागू करने की साजिश। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां पर लोगों का कहना है। और ये तस्वीर है संबल की, आज आपको रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट पहले दिखा दो, दिखाइए। सिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहीं पर जो
इनका दफ्तर है, इसी दफ्तर के अंदर जो है एक तस्वीर लगी होती है, 2 तस्वीरें लगी होती हैं। अब ये तस्वीरें लगा दी गई हैं। देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है जो अंदर आपको नजर आएगी, प्रधानाध्यक्ष का कक्ष है। और अब ये जो नई वाली जो तस्वीर थी जो डब्बे में बंद थी उसे निकालकर लगाया गया है। और जो यहाँ वो तस्वीर जो कि धर्म, किसी खास विशेष धर्म को यहाँ पर इंगित कर रही थी, वो तस्वीरें हटाई गई हैं।